इंटर्नशिप कब शुरू करना चाहिए? कब सही समय होता है इंटर्नशिप शुरू करने का? एलएलबी के साथ ही इंटर्नशिप कर लेना चाहिए या एलएलबी कंप्लीट होने के बाद इंटर्नशिप करना चाहिए? इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, इंटर्नशिप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग एलएलबी अपना इंटर्नशिप एक साइड से इंटर्नशिप करते हैं, एक साइड से अपना कॉलेजेस करते हैं, ठीक है? एक बच्चे होते हैं ऐसे जो एलएलबी करने के बाद इंटर्नशिप के मैदान में आते हैं और पूरा फिर सीखते हैं। मेरा मानना है, मैंने जो किया है, मैं एलएलबी करने के बाद इंटर्नशिप शुरू किया, क्योंकि मेरा मानना था कि पहले एक पोर्शन हमारा ख़त्म हो जाए, एलएलबी का एक टेंशन ख़त्म हो जाए, फिर हम इस दुनिया में कदम रखें और फिर इंटर्नशिप करें और फिर आगे बढ़ते जाएँ। मेरा ऐसा मानना था और मैंने ऐसा किया भी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप एलएलबी के साथ ही करते हैं, वो भी सही है, उनके पास अगर टाइम है, उनके पास अगर सारे सोर्सेस हैं, तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ड्यूरिंग एलएलबी करना है इंटर्नशिप, तो आप ये कर सकते हो कि आप 1 महीने का कहीं भी किसी भी सीनियर के पास सिर्फ 1 महीना आप करें, वहाँ पे सीख लें कि सर्टिफाई कैसे निकाला जाता है, कोर्ट में अपीयरेंस कैसे लगता है, अगर एडजर्नमेंट देना है तो वो कैसे दिया जा सकता है, सिर्फ 1 महीना। इसके बाद आप वो इंटर्नशिप छोड़ दो और पूरा ध्यान आपका एलएलबी पे दो, क्योंकि एलएलबी होगा, अच्छे मार्क्स लाओगे, अच्छी से पढ़ाई होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको पता होगा कि एलएलबी का सिलेबस थोड़ा-सा हार्ड होता है। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो और इंटर्नशिप पे पूरा फोकस कर रहे हो, तो आपके पढ़ाई में थोड़ा-सा दिक्कत होगा और आपको एग्ज़ाम में थोड़े से मार्क्स कम आ सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 1 महीना ड्यूरिंग एलएलबी कभी भी किसी भी सेम में हो, तो सिर्फ ये देखने के लिए कोर्ट में जाओ कि इंटर्नशिप के दौरान बच्चे करते क्या हैं। आपके सीनियर क्या बोल सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बोल सकते हैं कि सर्टिफ़ाइड कॉपी निकाल लो। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर बोल सकते हैं कि आज कोर्ट में डेट ले लेना, नेक्स्ट डेट अपीयरेंस के लिए, ठीक है? या बोलेंगे कोर्ट की एडजर्नमेंट ले लो, या आपके सीनियर बोलेंगे कि बोलना कि मैं अपीयर हुआ हूँ अक्यूज़्ड के लिए, अक्यूज़्ड यहाँ पे है और नेक्स्ट डेट ले लो। कुछ भी छोटा-मोटा आपको काम कराया जाता है इंटर्नशिप के दौरान। अगर आप 1 महीना इंटर्नशिप करके ये सब सीख लेते हो 1 महीने में, इसके बाद 1 महीने के बाद आप छोड़ दो और पूरा फोकस आपके पढ़ाई पर करो। पढ़ाई के बाद तुरंत एलएलबी के डिग्री के साथ ही आपको सनद के लिए अप्लाई कर सकते हो, सनद आ जाएगा। सनद आने के बाद आपकी वैल्यू हाई हो जाती है। किसी भी जूनियर का वैल्यू तब हाई होता है जब उसके पास सनद आता है और सीओपी आता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये जब तक आपके पास नहीं है, आप भले ही 4 साल से इंटर्नशिप कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, आपकी सैलरी में ग्रोथ नहीं होगा। 500 होगा, 1000 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपके पास सनद आ गया है, आप कोर्ट में अपीयर हो रहे हो अब, तो आपकी सैलरी 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगी। तो मेरा मानना है कि एलएलबी के दौरान जो है ना, आप इंटर्नशिप अगर करने की इच्छा भी है, तो आप 1 महीने का करो, ताकि आप बेसिक समझ लो। ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 2 साल भी करोगे ना, तो आपकी सैलरी वही रहनी है, क्योंकि आपके पास सनद है नहीं, कोर्ट में आप अपीयर हो नहीं सकते हो, कोई भी मैटर, बड़े-बड़े मैटर देख नहीं सकते हो। आप छोटा-मोटा देख सकते हो, डेट लेना, ये लेना, वो लेना, सर्टिफाइड निकालना, यही सब। तो क्या ज़रूरत है 2 साल बर्बाद करने का इंटर्नशिप में? आप उतना फोकस पढ़ाई पे करो, तो आपके मार्क्स अच्छे आएँगे, आपके सिलेबस को आप अच्छे से समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट समझ पाओगे पूरा सब्जेक्ट का। ठीक है? तो ऐसा मेरा मानना है कि आप 1 महीने का इंटर्नशिप करो ड्यूरिंग एलएलबी, सीख लो बेसिक कि इंटर्नशिप के दौरान करते क्या हैं बच्चे। अगर आप नहीं भी करते हो, तो इंटर्नशिप के दौरान मैं बता दूं आपको, सर्टिफाइड निकाला जाता है। सर्टिफाइड क्या होता है कि आपके केस का कोई भी कॉपी चाहिए, तो आप उसका केस का टाइटल लिख के, उस कोर्ट का एक ऑफिस होता है उसी कोर्ट में, आप उस ऑफिस में अप्लाई करते हो कि मुझे इस मैटर में सर्टिफाई कॉपी चाहिए। फिर आपको सर्टिफाई निकाल के देते हैं। जितना फीस रहता है, कोर्ट फीस हर पेज का 3 रुपये 4 रुपये रहता है, उस हिसाब से आपको पेज के पैसे देने होते हैं। कैश काउंटर पे नीचे रहता है कैश काउंटर, वहाँ पे दो, फिर आपको सर्टिफाइड में कॉपी मिल गया। पहला काम ये होता है। दूसरा होता है कोर्ट में अपीयरेंस देना, आई एम फॉर एडवोकेट, आई एम फॉर ये। इंटर्नशिप के दौरान फिर भी वो नहीं कराते जो सीनियर, क्योंकि सीनियर को पता है कि इनके पास सनद नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सीनियर कोर्ट को गुमराह करके खड़ा कर देते हैं कि जाओ, तुमसे पूछेगा थोड़ी ना कि सनद है या नहीं, ऐसा। हालांकि ये गलत है। तो यही छोटे मोटे काम आपको इंटर्नशिप के दौरान कराते हैं। तो अगर आपको यही करना है 2 साल, तो क्या मतलब है? आप इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दे दो। आप 1 महीने का कहीं भी नॉर्मली इंटर्नशिप का होता क्या है, इंटर्नशिप के अंदर सीख लो, या मैंने बता दिया, बस यही याद रखो, इसके बाद आप पढ़ाई पे ध्यान दो।
पढ़ाई करने के बाद आपका एलएलबी क्लियर होने के बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहता है कि आपके पास सनद है। एलएलबी होते ही सनद के लिए अप्लाई करो, सनद आ जाएगा महीने भर में। सनद लेके फिर किसी भी इंटर्नशिप, किसी भी एडवोकेट के पास जाओ, आपकी वैल्यू हाई हो जाएगी। कम से कम आप अपीयर हो सकते हो, कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सनद है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप एलएलबी अच्छे से कंप्लीट कर लो, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, इंटर्नशिप में आधा ध्यान जाएगा, आधा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जाएगा, आधा फिर कोर्ट में आएगा, आधा पढ़ाई में जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले पूरा एलएलबी अच्छे से कंप्लीट करिए आप। इसके बाद आप किसी अच्छे एडवोकेट के पास पकड़िए, सनद होगा आपके पास, आराम से जाएंगे। सैलरी 10 से 15 हज़ार आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपके पास सनद होगा तो। ठीक है, और अगर इंटर्नशिप करना है, अगर कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए तो 1 महीने का कर सकते हो ड्यूरिंग एलएलबी। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि फ्रूटफुल है। ठीक है, वो टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि सैलरी आपकी बढ़ेगी नहीं और उल्टा बर्डन बढ़ेगा केस का कि सुजीत यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। कभी कभी आप कॉलेज नहीं जा पाओगे इसी चक्कर में। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, किसी अच्छे से सीनियर के पास देख के रखें। सनद आने के बाद उनके पास पकड़िए। जो भी एडवोकेट हो उनके पास ज़्यादा इंटर्न ना हो, ये ख्याल रखिएगा। उस एडवोकेट का हर कोर्ट में मैटर हो, ऐसा हो। वो एडवोकेट बहुत सारा मैटर लेता हो, हर टाइप का मैटर लेता हो, ऐसा चुनिए, तो आपको स्कोप ज़्यादा मिलेगा समझने को, सीखने को। ठीक है, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।